आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। बात करेंगे सबसे पहले शहडोल की, जहां बारातियों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा बाराती घायल हो गए। पिकअप में करीब 50 लोग सवार थे। करौंदिया गड़ा रोड पर यह दर्दनाक और भीषण हादसा हुआ, जहां पर बारातियों से भरी पिकअप पलट गई। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं, तेज रफ्तार से बचिए, सावधानी बरतें जब कोई भी आप वाहन चलाते हैं। और लापरवाही का नतीजा क्या होता है, खामियाजा क्या होता है, इस खबर को देखिए, समझिए। शहडोल में बड़ी घटना हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ है। बारातियों से भरी पिकअप पलट गई है, 4 बारातियों की मौत हो गई है, 12 से ज्यादा बाराती घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जो पिकअप हादसे का शिकार हुई है उसमें करीब 50 लोग सवार थे। इस घटना से जुड़ी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली हैं। दूसरी तस्वीर, हादसे के बाद स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। तुरंत सबसे पहले प्राथमिकता थी, जरूरत थी घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। करौंदिया रोड पर यह दर्दनाक और भीषण हादसा हुआ। हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जुड़ गए हमारे साथ। पुष्पेंद्र, हादसे की वजह क्या रही और घायलों की क्या स्थिति है? आपको पूरा मामला देवलों थाना अंतर्गत करौंदिया का है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 50 से 60 बाराती थे, जो कि मड़वा से करौंदिया बारात आई थी, जिसमें 4 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर है और 12 से अधिक लोग हॉस्पिटल में मामूली चोटें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह आए दिन घटना हो रही हैं और पिकअप वाहन पे इस तरह ठूस ठूस के लोग यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यातायात और पुलिस प्रबंधन और परिवहन विभाग पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। घटना के बाद जांच की बात तो कही जाती है, लेकिन उसके पहले कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जाते और लोगों की जान एक के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और जान जा रही है। पुष्पेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई है कि पिकअप की क्षमता कितनी थी और कितने लोग इसमें मौजूद थे? पहली बात तो पिकअप में वो सवारी वाहन नहीं होता, वो मालवाहक वाहन होता। तो उसमें क्षमता की बात करें तो एक ड्राइवर और एक क्लीनर, 2 ही की वो होती है। अगर कोई उसको भेजता भी है तो 5 से 7 लोग या 10 लोग लेबर उसमें काम करते हैं। अगर ठीक है, पिकअप में 5-7 लोग खड़े होकर जा सकते हैं, लेकिन यहां 50 लोग सवार थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यात्रा हो रही होगी, कितने बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। पुष्पेंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बैतूल में शादी के जश्न में मातम छा गया। दूल्हे के फूफा को जब हार्ट अटैक आ गया, दूल्हे को पूजा कराने फूफा ले जा रहे थे, तभी उनकी साइलेंट अटैक से मौत हो गई। छिंदवाड़ा के रहने वाले थे मृतक। साइलेंट अटैक से एक और मौत की खबर सामने आई है। शादी के जश्न में जहां खुशियां ही खुशियां थी, उत्साह था, वहां अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि मातम पसर गया। दूल्हे के फूफा को हार्ट अटैक आ गया। इस खबर के मद्देनजर लगातार हम आपसे अपील करते हैं, अपनी मेडिकल जांच लगातार करवाते रहिए। जब उम्र बढ़ जाए तो उसके बाद हर 6 महीने में टेस्ट होना जरूरी है। बसंत विश्वकर्मा हमारे दामाद जी, क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया था। शादी समारोह में आए थे जी और मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस समय पे कहाँ जा रहे थे? मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए। खड़े थे। जी मीडिया संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रुपेश, फूफा को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई, डॉक्टर्स ने क्या जानकारी दी है? जी दिव्यांश, ये पूरा मामला जो है बैतूल के सुभापुर का है, जहां पर जो है एक विवाह समारोह चल रहा था विश्वकर्मा परिवार में। उसी दिन जो है दूल्हे को जो है फूफा बाइक पर पूजा करवाने, बारात निकलने के पहले पूजा करवाने के लिए बाइक से लेके जा रहा था। तो इसी दौरान जो है फूफा को अचानक ही जो है बेहोश होकर वो बाइक से गिर पड़े। उनको परिजन जब जो है अस्पताल लेके गए तो वहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया और डॉक्टर के अनुसार इन्हें जो है साइलेंट अटैक आया था और उससे उनकी प्राथमिक रूप से जो जांच में निकल के आया, साइलेंट अटैक से उनकी मौत हुई है। फिलहाल जो है शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं जो परिवार है जहाँ पर विवाह का जश्न चल रहा था, वो विवाह का जश्न विश्वकर्मा परिवार में मातम में बदल गया, क्योंकि ये जो फूफा है वो छिंदवाड़ा के रहने वाले थे और विवाह समारोह में सुभापुर आए हुए थे और अचानक ही इनकी साइलेंट अटैक से मौत हो गई और पूरा परिवार जो है
पूरे परिवार में मातम छा गया है इस घटना के बाद से। दिव्यांग। रुपेश कुमार, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मैहर में आग ने कहर बरपाया। अमेलिया गांव में जब आग का तांडव बरपा, घर में आग लग गई, 4 मवेशियों की मौत हो गई, गृहस्थी का सामान भी जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ग्रामीणों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन उससे पहले बर्बादी के निशान यह आग अपने पीछे छोड़ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमेलिया गांव में किस तरह से आग ने जमकर तांडव दिखाया। और घर में जब आग लगी उसके चलते 4 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि घर में जो सामान रखा हुआ था वो भी इस घटना की जद में आ गया और सामान जलकर खाक हो गया। नजीम जुड़ गया हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। नजीम, नुकसान तो काफी हुआ है, तस्वीरों को देखकर लग रहा है। देखिए दिव्यांश, बिल्कुल निश्चित रूप से ये आग जो है उस किसान के लिए बेशक बर्बादी बनकर ही आई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आग है काफी देखते ही देखते विकराल रूप धारण किया। इस आग जनी में जो है गरीब की जो गृहस्थी थी, घर था, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इसके इतना ही नहीं, इसके साथ जो घर में 3-4 की संख्या में मवेशी बंधे हुए थे वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, उनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल इस घटना के बाद से जो प्रशासन है मौके पर तहसीलदार समेत समस्त राजस्व अधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं और यथास्थिति स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही उचित मुआवजे की बात भी कही। पर दिव्यांश, एक बात यहाँ पर निकलकर सामने, जिस तरह से लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है वो इससे बचाव के लिए कहीं पर भी पूरी तरह से अलर्ट नहीं आ रहा है। इस पूरी घटना के बाद जब दमकल की टीम को सूचना दी गई थी, करीब घंटे भर से ज्यादा का समय बीत चुका था, दमकल वाहन वहां पर नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से आगे आग न फैले इस पर काबू पाया गया, पर इस पूरी जो आगजनी है इसमें गरीब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिलहाल प्रशासन क्या इसकी मदद कर सकता है, ये देखने वाली विषय होगा। ठीक है नजीम, जानकारी के लिए शुक्रिया। विदिशा में एक शख्स टावर पर चढ़ गया और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा। उसने जमकर हंगामा किया। तहसील परिसर में युवक का हंगामा सुर्खियों में तब्दील हो गया। युवक का आरोप है सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वो टावर पर चढ़ गया। मौके पर अधिकारी और पुलिस पहुंच चुकी है। समझाइश दी जा रही है कि नीचे उतर जाओ, फिर बात सुनी जाएगी, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं है। टावर पर चढ़ने की क्या वजह रही, जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके तहत कोई मामला है जिसको लेकर सुनवाई नहीं हुई। इसके मद्देनजर वो इस कदर परेशान हो गया कि टावर पर ही चढ़ गया। ये देखिए, प्रशासन ने भी इंतजाम किए हुए हैं कि अगर शख्स किसी तरह वजह से गिर जाता है या छलांग लगाता है तो वहां पर एहतियातन जरूरी संसाधन हो, इस युवक को बचाया जा सके। वहीं समझाइश भी दी जा रही है लगातार कि नीचे आने पर उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं विदिशा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर एक शख्स टावर पर चढ़ गया है। ऊंचाई काफी ज्यादा है, यही वजह है प्रशासन ने भी यहां पर सारे इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही साथ लाउड स्पीकर की मदद से उस तक हर बात पहुंचाई जा रही है जिसके तहत वो नीचे उतर सके। छतरपुर में सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अहिरवार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। निलंबन की कार्रवाई से डॉक्टर्स में नाराजगी है। डॉक्टर्स ने एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए हैं और यही वजह है कि आज काली पट्टी बांधकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अहिरवार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई साथी डॉक्टर्स को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अब काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट करते हुए 2 लोग दिख रहे हैं और उसमें तत्कालीन संज्ञान लेते हुए राजेश मिश्रा एवं एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण जो प्रमुख बीएनएस की सुसंगत धारा है उसमें पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता हरीश गुप्ता। हरीश, डॉक्टर्स में गुस्सा है, नाराजगी है, एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, आगे क्या?
तो बता दें कि जिस तरह के डॉक्टर आज इकट्ठे होकर कल कोतवाली में गए और थाने में जाके कंप्लेन दर्ज कराए शिकायत दी है, जिसमें कहा गया कि जो बुजुर्ग दंपत्ति का जो वीडियो वायरल हो रहा था कल से, उस पर कार्रवाई जो डॉक्टर के खिलाफ और सिविल सर्जन और जो अटेंडर था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो एक तरफा कार्रवाई की गई है। और जब जो ओपीडी में जिससे बुजुर्ग ने डॉक्टर के संग बदतमीजी की और डॉक्टर के संग हाथापाई की, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसी के आवेदन देने थाने में गए थे और थाने में आवेदन लिया गया और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। विरोध स्वरूप आज जिला अस्पताल में जितने भी डॉक्टर ओपीडी में बैठे थे वो काली पट्टी बांधकर बैठे थे और डॉक्टरों का कहना है कि एक तरफा कार्रवाई करके प्रशासन ने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हमारा ही पक्ष लेना चाहिए था। जो पीड़ित डॉक्टर है जिसकी नौकरी चली गई है और सिविल सर्जन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ भी एक तरफा कार्रवाई की है। उनकी कोई ना तो उनका बयान लिया गया, ना उनकी सुनवाई हुई, ना उनका नोटिस देकर कार्रवाई नोटिस देकर जवाब लिया गया, लेकिन शासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। इसलिए वो अब वो जो बुजुर्ग है और जिनके खिलाफ वो डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं। पुलिस ने पूरा मामले आवेदन ले लिया है और पूरे मामले की अब जांच कर रही है। ठीक है, हरी जानकारी के लिए शुक्रिया। कटनी में शिक्षक द्वारा बच्चों को शराब पिलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी लाल नवीन प्रताप सिंह शासकीय प्राथमिक शाला खिरनी में पदस्थ है। घटना का वीडियो सामने आने पर कलेक्टर ने सस्पेंड भी कर दिया था। अब इस पर आगे जो कार्रवाई है वो भी जारी है और लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बेहद हैरान करने वाला यह मामला सामने आया था। यह वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बेहद अशोभनीय है, कलंकित करने वाला है, इसलिए हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। यहां पर एक शिक्षक बच्चों को शराब पिलाता हुआ नजर आ रहा है। ये आरोप एक शिक्षक के ऊपर लगे थे और इसके संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ था कि शिक्षक के द्वारा पेय पदार्थ के रूप में कुछ ऐसी शराब या ऐसी कुछ संदेहास्पद चीज़ें जो है वो बच्चों को पिलाई जा रही है। इसके संबंध में कलेक्टर साहब के द्वारा भी कार्रवाई की गई थी और जो शिक्षक है उसके खिलाफ तत्काल ही निलंबन की कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा की गई। छोटे बच्चों से श्रम कराया गया था, तो इसीलिए श्रम इंस्पेक्टर की तरफ से जो है लेबर इंस्पेक्टर की तरफ से इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है। जी मीडिया संवाददाता नितिन जुड़ गया हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। नितिन, बेहद निंदनीय घृणित कार्य किया एक शिक्षक ने, सस्पेंशन की कार्रवाई तो पहले हो चुकी है और अब केस दर्ज हुआ है। आगे क्या अपडेट है कार्रवाई को लेकर? जी, इस शिक्षक को जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद इसे तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद से कटनी कलेक्टर ने एक 4 सदस्यीय समिति की जांच समिति बनाई है, जिसके तहसीलदार की अध्यक्षता में वो अलग जांच कर रही है। और वहीं कटनी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस शिक्षक के ऊपर भी मामला दर्ज हो गया है, क्योंकि इस पर बाल श्रम के रूप में प्रतिषेध विनिमय के तहत इस पर मामला दर्ज किया गया है। और इसमें जो फरियाद उनकी तरफ से श्रम इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर की तरफ से इस पर आवेदन लिया गया। जानकारी के लिए शुक्रिया। जबलपुर के मझगवा क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 25 वर्षीय युवक ने घटना को अंजाम दिया। जब बच्ची शोर मचाने लगी, हत्या का प्रयास भी किया। इसी बीच पीड़िता के परिजन मौके पर पहुंचे। आरोपी वहां से भाग गया। मामले की शिकायत पीड़िता ने थाने में कराई। वहीं रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 12 वर्ष की लड़की के साथ अमर सिंह महोबिया नाम के व्यक्ति के द्वारा घर सुना पाकर उसके घर में कोई नहीं होने से उसके संग गलत काम किया गया और उसको धमकी भी दी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना मझगवा में रेप का और पास्को एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपी अमर सिंह महोबिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें विवेचना की जा रही है। मीडिया संवाददाता कुलदीप जुड़ गए फोन लाइन पर। कुलदीप, कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आरोपी है अमर सिंह महोबिया, इसका नाम बताया जा रहा है। इसकी उम्र लगभग 25 साल है और इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ दुराचार और पाक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन जिस तरह से 12 साल की मासूम के साथ दुराचार किया गया है, काफी गंभीर मामला है कि घर में जब वह मोबाइल देख रही थी उसी दौरान उसका जो
पड़ोस में रहने वाला जो परिचित है वो घर के अंदर आ जाता है और उसके साथ दुराचार जैसी वारदात को अंजाम देता है। साथ ही उसे मारने की भी कोशिश की जाती है जब वो विरोध करती है। हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि मौके पर जो बालिका थी उसके परिजन पहुंच गए, जिससे हत्या जैसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। लेकिन काफी गंभीर मामला है। फिलहाल आरोपी जो अमर सिंह महोबिया है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है कुलदीप, जानकारी के लिए शुक्रिया। ग्वालियर में नाबालिग बच्चे का शारीरिक शोषण हुआ। आरोपी ने बंधक बनाकर शोषण किया। पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पीड़ित ने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। आरोपों के आधार पर आरोपी को लेकर दबिश दी जा रही है। युवक द्वारा एक नाबालिग बच्चे के साथ जो उसके गुप्तांग पकड़वाने संबंधी एक रिपोर्ट प्रकाश में आई, जिसमें इसमें पॉस्को एक्ट के तहत इसमें मामला कायम किया गया है। तो इसमें अभी मामले में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें विवेचना जारी है। फोन लाइन पर जुड़ गए जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह। करतार, क्या अभी तक आरोपी पकड़ा जा सका है? देखिए दिव्यांश, जिस तरीके से ग्वालियर के पनियार इलाके का मामला है, जहां एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर जो जांच है वो शुरू कर दी। अभी आरोपी जिस तरीके से फरार है, आरोपी की दबिश दी जा रही है, उसकी लोकेशन भी ट्रेस करने का काम पुलिस कर रही है। जिस तरीके घटनाक्रम सामने आया उससे कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसको शीघ्र गिरफ्तारी करने की बात पुलिस कह रही है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही इस जो बदमाश है उसको गिरफ्तार करा लिया जाएगा। बंधक बनाकर जिस तरीके से जान से मारने की धमकी दी, तमाम जो आरोप है उसके ऊपर लगे हैं। पुलिस शीघ्र ही इसमें कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। दिव्यांश, करतार, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नर्मदापुरम में मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करने का दावा किया है, जिसमें यह पता चला कि जीतू नाम का एक शख्स, जिसके साथ मृतका पूजा मौर्य अपने बच्चों के साथ रहती थी, घर को लेकर उनका पारिवारिक विवाद पिछले काफी लंबे अरसे से चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस से पूछताछ में जीतू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की, आरोपी को पकड़ लिया और उसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो कुछ जानकारी दी, उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी साझा की। जी मीडिया संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, घर में क्या था ऐसा विवाद जिसके चलते डबल मर्डर की वारदात को दिया गया अंजाम? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नर्मदापुरम में पीलीखंती क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी, जहां रविवार शाम को मां और बेटी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी का खुलासा कर दिया है, जिसमें हत्या जीतू झरिया ने की थी। पुलिस के अनुसार जीतू ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपी वही है जिसके घर में मृतिका पूजा मौर्य और मृतिका पल्लवी अपनी दोनों बहन और एक भाई के साथ रहती थी, जिनके बीच घर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने मर्डर कांड का खुलासा लगभग 20 घंटों के अंदर। अभिषेक, जानकारी के लिए शुक्रिया। छतरपुर में एक सांड ने ठेले पर छलांग लगा दी। वहां पर जो लोग मौजूद थे डर गए, सहम गए, इधर उधर भागने लगे। फल खरीद रहे ग्राहकों पर सांड ने छलांग लगा दी। फल का ठेला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जो लोग वहां पर आसपास खड़े हुए थे, इस घटना में बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यहां पर रोजमर्रा की तरह लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि लोग इधर उधर भागने लगते हैं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यह सांड अचानक से ठेले पर छलांग लगा देता है। ठेला तो पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है, लेकिन राहत की बात यह रही कि जो लोग वहां पर खड़े हुए थे वो वहां से भाग निकलते हैं। पन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने ड्यूटी में तैनात अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक सही वक्त पर इलाज न मिलने से प्रसूता की मौत हुई है। घटना के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जांच की बात कही जा रही है। मैडम से बार बार कह रहे थे मेरे से रुक जाओ, 1 घंटा और रुक जाओ, और मैडम पढ़ के सो गई है। फिर इसके बाद 4 बजे डिलीवरी करवाई है और इसके बाद से कह रहे ब्लड चालू हो गया,
एक पन्ना रेफर कर रहे हैं, पन्ना रेफर कर दिया है। अस्पताल में कोई नहीं था, सिर्फ एक मैडम के अलावा कोई नहीं था, वो भी सो रही थी, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। घंटों ब्लीडिंग निकलती रही, चीखती रही, रात में भी चिल्लाती रही, मैडम सोती रही, कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, तो क्या हो गया? आज की डेट हो गई। उस समय उनका बीपी कम था, उनके बीपी का समुचित इलाज दिया गया है, एक खून भी चढ़ाया गया है। जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उनके परिजन कह रहे थे कि अपने मरीज को कहीं और आगे भी ले जाना चाहते हैं इलाज के लिए, तो ब्लड लगने के बाद उसको रीवा मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन वो रीवा मेडिकल कॉलेज गए नहीं हैं, गाड़ी भी 8 बजे उनकी आ गई थी। उसके बाद वो अपने वाहन से, जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से, वो बांदा ले जा रहे थे और बांदा ले जाते में ही उसकी कहीं रास्ते में मृत्यु हो गई। अगर किसी की लापरवाही है, हम उसका विस्तृत परीक्षण करवाएंगे और इस तरह की अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है कि अजयगढ़ के स्तर पर या जिला स्तर पर किसी व्यक्ति की गलती है, तो उसके विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। नरसिंहपुर का एक सरकारी स्कूल मिसाल बन गया है और इसके पीछे वजह है शिक्षक की अथक मेहनत और प्रयास। निजी स्कूलों के मुकाबले ये स्कूल बेहतर नजर आ रहा है और प्राचार्य मनोहर मालवीय ने जो कदम उठाए उसकी बदौलत तस्वीर कैसे बदली है ये भी आप देखेंगे। स्कूल की तस्वीर बदलने का इन्होंने बखूबी काम किया, बल्कि खुद गांव-गांव जाकर लोगों को सरकारी स्कूल में नामांकन के लिए जागरूक भी किया। अब प्राचार्य की इस पहल से स्कूल के बच्चे और अभिभावक बेहद खुश हैं, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि शासकीय और अशासकीय स्कूलों में बहुत सी भिन्नताएं हैं, लेकिन हमको जो सुविधाएं अशासकीय स्कूलों में मिलती थी वो उनसे बढ़कर जो सुविधाएं हैं हमारे ग्राम सीतापार में आज सर ने वो सुविधाएं लाके दी हैं। हम सभी को बहुत गौरवशाली महसूस करते। इस स्कूल में तो बहुत अंतर आ गया। पहले पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं होती थी, अब हर पीरियड लगता है, हर टाइम पे लगता है, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। हर क्लास में शिक्षक रहते हैं, क्लास खाली नहीं रहती है। और यहाँ पर पहले तो कुछ इतनी ज्यादा वो नहीं थी व्यवस्था, जब से सर आए हैं, सर जब से तो पूरे प्राइवेट के बच्चे यहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट से ज्यादा पढ़ाई यहाँ पर हो रही। बहुत चुनौती दिख रही थी, बड़ा ग्राउंड था और खुला हुआ था, तो मैंने निश्चित रूप से सोचा कि बहुत अतिशीघ्र करेंगे और साफ सफाई करवाना शुरू किया और सब्जी वगैरह लगा दिया, तो निश्चित रूप से एक तरफ बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है। पढ़ाई के मामले में हमने निश्चित रूप से यहाँ बहुत नियमित रूप से कक्षाएं लगाना, अतिरिक्त उपचारात्मक कक्षाएं लगाना, स्वयं के द्वारा कक्षाएं लगाना, शाम की टाइम लगाना, सुबह के टाइम कक्षाएं लगाना, और हमारे शिक्षक को भी हमने कक्षाएं लगाने के लिए प्रेरित किया। और निश्चित रूप से हमारे विद्यालय के शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक जो है ना, बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। भोपाल में कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मीडिया से बातचीत की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत लाया गया है। सरकार जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र कुछ नहीं बल्कि एक गैर मौजूद मामले के जरिए जनता का ध्यान बेरोजगारी, गिरती जीडीपी और सामाजिक अशांति से भटकाने, जनता को भ्रमित करने और बरगलाने के लिए गढ़ा गया एक सरासर झूठ है। आर्थिक संकट, लोगों के मुद्दों और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों, अमेरिका, चीन और बांग्लादेश से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दतिया पहुंचे। उन्होंने मां पीतम्बरा देवी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पीतम्बरा मंदिर के प्रमुख पूर्व आचार्य श्री राम पंडा और मंदिर के आचार्य चंद्रमोहन दीक्षित से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बंगाल हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी और सनातन को बचाने की बात कही। भारत में अगर हिंदू जगेगा नहीं तो ये हर जगह होगा, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू वहाँ का कायरता कर रहा है। हिंदू भाग रहा अपने ही देश में, अपने घरों को छोड़ करके जब ये भाग रहा है तो निश्चित है कि हिंदुओं की दुर्दशा तय है। अगर आज नहीं जगे तो कल नहीं जग पाएंगे। इसलिए हिंदुओं को कश्मीरी द कश्मीर फिल्म फाइल्स जो देखी है, जो बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं पर हुआ है, उसका डायरेक्ट लाइव प्रसारण अब भारत में होने लगा है। अगर हिंदू अभी भी नहीं सुधरेगा, नहीं संभलेगा तो हिंदू घट भी जाएगा, हिंदू
भी जाएगा, हिंदू टूट भी जाएगा और हिंदू मिट भी जाएगा। लेकिन हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं से यही कहेंगे, एक रहो, जुड़े रहो। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल खंडवा पहुंचे। उन्होंने जल गंगा अभियान के बारे में पंच सरपंच सम्मेलन को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायतों को फंड की कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का फोकस ग्राम पंचायतों पर है, इसीलिए इस बार पंचायतों का बजट बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा नदी नाले जैसे जल स्रोतों को बचाने की जरूरत है। जो भी जल स्रोत आपके आसपास है, उनके गिरते हुए जल स्तर को रोकने में मदद करें। और मुझे लगता है कि ये काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है, लेकिन समाज का सरोकार और उसका सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं वो उस समस्या से भी परिचित हैं और वो समाधान की सामर्थ्य भी रखते हैं। इसलिए मैंने आज उन सबसे निवेदन किया है और मुझे विश्वास है कि उस कदम में आगे बढ़ाएंगे। भेरुंदा के दुकानों में भीषण आग लग गई। पीड़ित दुकानदार से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक। पीड़ित दुकानदारों ने विधायक के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का एसडीओपी के साथ कहासुनी भी हो गई। अब इस कहासुनी का वीडियो भी सामने आया है, आप भी देखिए यहां पर क्यों इतना हंगामा हुआ। पहले स्थिति उस वक्त विकट हो गई जब दुकानों में भीषण आग लग गई, दुकानदारों का नुकसान हुआ। फिर स्थिति तब बदली जब पीड़ित दुकानदार से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक। जो दुकानदार परेशान थे वो विधायक के सामने प्रदर्शन करने लगे। वहां पर जो एसडीओपी मौजूद थे उनके साथ दुकानदारों की कहासुनी भी हो गई। और यहां वक्त है ब्रेक का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। बार की रेटिंग में नंबर 1